प्रिय कुंभ राशि वालों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर के आपके सामने आ रखे हैं। सभी राशियों पर हमने ये सीरीज चला रखी है, श्रावण मास विशेष कृपा भगवान शिव की। और ये जो वीडियो है, अगर मैं 12 की 12 राशियों में से किसी एक राशि का नाम लूँ ना, या किसी एक राशि के लिए जिसके लिए सीरीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मित्रों वो है कुंभ राशि। और कुंभ राशि क्यों, इसके लिए आप भी इसको समझ गए होंगे, क्योंकि आप जिस परिस्थिति से वर्तमान में गुजर रहे हो ना, वैसे तो सभी राशियों के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर कुंभ राशि पर जो शनि महाराज का जो जकड़न है, और उसके साथ साथ वो एक ग्रह जो केवल शनिदेव नहीं, शनिदेव के अलावा एक और ग्रह है जो आपकी परेशानियों को, मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी रिवील करेंगे, आपको बताएंगे। परंतु ये जानकारी कुंभ राशि वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना देरी किए आपके समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए आज आपको वो जानकारी दूंगा। जो ये वीडियो को देखेगा, ये बात वास्तविक है, भगवान भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा रहने वाली है। और इसी को जानते हुए, ध्यान करते हुए आप कमेंट कर दीजिएगा हर हर महादेव। क्या पता आपकी एक कमेंट और आपका भगवान शिव के प्रति जो कमेंट करते हुए भाव जागृत हो, उसी से आपकी तकदीर बदल जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मन के भाव मजबूत होने चाहिए। तो चलिए बिना देरी के कुंभ राशि वाले शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आपके लिए ज्योतिष से संबंधित, राशिफल से संबंधित, भविष्य फल से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आता हूं। और इसी सीरीज में आज कैसे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है, कैसे आप पर वर्तमान में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस समय क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। शनिदेव, ये देखिए, कोई कसर नहीं छोड़ते। जब परीक्षा लेते हैं तो फिर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा लंबे लंबे चैलेंजेस सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ी बात क्या है कि ये आपकी कमर को मजबूत कर देते हैं, पीठ को मजबूत कर देते हैं। व्यक्ति को जैसे भार ढोने की आदत नहीं होती ना, और वजन उसके ऊपर डाल दिया जाता है, तो उस समय उसको अब जो है एक ये पता लगता है कि भैया वजन कितना होता है, किस प्रकार से उसको ढोया जाता है। तो ऐसा ही कुछ हाल शनि की 7.5 में भी व्यक्तियों के साथ में हो जाता है। चाहे उसके कमर हो, पैर हो, हाथ हो, सिर हो, कोई भी चीज फ्री नहीं रहती। उससे पहले 7.5 से पहले खूब कहते हैं कि पूरा बिंदास होकर के, टेंशन क्या होती थी कोई हमने सोचा भी नहीं था कि ये तनाव होगा, ये चिंता होगी, हमें पता भी नहीं था चिंता क्या होती है। पर जैसी चिंता की, तनाव की गठड़ी शनिदेव कंधे पर डाल देते हैं ना, तो उस समय पूरी 7.5 में व्यक्ति को चिंता क्या होती है, कोई भी आकर के उससे पूछ लो तो वो पूरा एक्सप्लेन, पूरी थीसिस लिख देंगे उसके ऊपर कि भैया इसका नाम है चिंता, इसका नाम है तनाव। क्योंकि उस समय तक आप उस चीजों को फेस कर रहे होते हैं, फेस कर चुके होते हैं। और कुंभ राशि वर्तमान में एक राशि है, ऐसी है जो कि शनि की 7.5 का विशेष प्रभाव बयान कर सकती है, बता सकती है। ये एक ऐसा प्रभाव होता है मित्रों, जो व्यक्ति जिह्वा से किसी को समझा नहीं सकता। वो जो तनाव होने वाली जो विशेष घटनाएं हैं, जिनसे उसका मन उच्चाटित हो रखा है पहले से पहले ही, कि अगर आपने अभी नहीं चीजों को संभाला तो आगे तो जीवन की लुटिया डूबी समझो, वो तनाव को लेकर के चल रहे होते हैं कुंभ राशि वाले। और कुंभ राशि वालों, आपको घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि की 7.5 का जो वास्तविक स्वरूप है, वो केवल आपको तनाव देना या आपके जीवन को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये समय प्रकार की परीक्षा होती है, जो परीक्षा हमें हमारे कर्मों के अनुसार, उसके अनुरूप हमें फल प्रदान कर देती है। यानी इस पूरे टाइम पीरियड को आपको बहुत शालीनता के साथ में, बहुत ही तमीज के साथ में व्यतीत करना होता है। अब इस बीच हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी है श्रावण मास की अपॉर्चुनिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपकी राशि पर तो शनिदेव हैं ही विराजमान, और शनिदेव क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, इसीलिए ज्यादातर ये कहा जाता है कि एकमात्र कुंभ राशि ऐसी है कि अगर आपको शनि की 7.5 में परेशानी का अनुभव हो भी रहा है, तो शनिदेव का वरदान भी, शनि की प्रोटेक्शन भी आपके साथ साथ चलती भी है। यानी कहीं ना कहीं शनि आपको उस हद तक, उस परेशानी में, उस आपका नुकसान, आपका अहित होने से आपको बचा करके रखते हैं, जो कि और लोगों पर जब 7.5 आती है उनके साथ में जिस तरह का अहित होता है, क्योंकि वे आपकी मूल त्रिकोण राशि के स्वामी है। इसीलिए एक राशि एकमात्र का ऐसी कही जाती है कि मित्रों, कहीं ना कहीं आपके पास में एक समय रहता है कि आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हो 7.5 के दौरान, और लाभ भी ले सकते हो।
इस टाइम पीरियड में क्या है कि अब आप देखो शनिदेव तो हैं ही है जो कुछ करा रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नौकरी में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके चाहे धन संग्रह को लेकर के हो, चाहे तमाम तरह का कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, चाहे बीमारी में, बीमारी के कारण से आप अस्त व्यस्त हो, आपका फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, टोटल डिस्टर्बेंस में जो भी आ रखा है, और सिर पर जो भारीपन महसूस होता है, तनाव में सिर में जकड़न महसूस होती है, ये आप अपने आप ही कमेंट्स में डिस्क्राइब कर दोगे। ये बताने की आवश्यकुता नहीं है मुझे कि ये आपके साथ में हो रहा है। बताने की आवश्यकता यह है कि आपके सेकंड हाउस के अंदर कौन है? राहु महाराज। मित्रों, राहु ज्यादातर कुंभ राशि वालों के लिए मतलब खराब फल नहीं करते, पर इनका भाव में अगर आप फल देखेंगे ना, तो ये इस भाव के अंदर राहु महाराज है, तो पैसे को लेकर के बहुत तनाव करते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, सेविंग नहीं होने देते, वाणी को खराब करके रख देते हैं, वाणी से कुछ का कुछ निकल जाता है, बुद्धि कहीं और चलती है, वाणी कहीं और चलती है, बुद्धि मानो भ्रमित होकर रखी हुई होती है। काम कोई भी छोटा से छोटा स्टार्ट कर लो तो वो काम ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम अपने कर लिया हो, कितना बड़ा बर्डन, वो काम पूरी तरह से फैल जाता है, तो उसमें तमाम तरह के झोल पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। राहु की 8वें घर पर दृष्टि होने से, राहु की 6ष्टम पर दृष्टि होने से आपके गुप्त शत्रु जो है वो आपको बहुत पीड़ित करके रखते हैं, तंत्र क्रिया के माध्यम से आपको परेशान करते हैं, कई बार टोना टोटका नजर, ये चीजें आपको जो है परेशान करती हैं और आप इस चीज का अनुभव भी कर रहे होंगे। कुंभ राशि वाले केवल शनि की 7.5 के कारण नहीं, बल्कि आपके जो ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं जो आपको तमाम तरह की क्रियाकलापों के द्वारा परेशान करते हैं, और वही सबसे मेन कारण है। जैसे आपकी नौकरी को छुटवाने का चाहते हैं, नौकरी से आपको जो है आपका पद हट जाए वो चाहते हैं, आपको मान सम्मान ना मिले ये चाहते हैं, आपके घर परिवार की हेल्थ वेल्थ एजुकेशन बढ़िया ना हो ये चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम आपके लिए हर प्रकार की, मैं बिल्कुल निडर तरीके से बात बोल सकता हूं कि आपके खिलाफ तंत्र क्रिया चाहे कितनी भी फिर गलत से गलत हो करने का प्रयास पूरा करते हैं। अब आपको इसमें यह तो समझ में आ ही गया होगा कि भैया हम जो कर्म कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर उसके साथ साथ ये लोग षड्यंत्रकारी लोग जो है ये भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे आपका हित करने के लिए। तो अब उससे बचाव की आवश्यकता है और उससे बचाव के लिए एक विशेष अवसर आपको मिल भी रहा है। तो कुंभ राशि वालों वो अवसर क्या है? वो अवसर है श्रावण मास। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं नारायण, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व है और ये श्रावण बहुत खास है। इस श्रावण मास आपको सबसे ज्यादा सोमवार मिल रहे हैं। 22 जुलाई से श्रावण प्रारंभ होगा और 19 अगस्त तक रहेगा। उस बीच में 2 डेट्स बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 अगस्त है जिसमें शिवरात्रि है, और एक 9 अगस्त को, इसमें नाग पंचमी है मित्रों। तो ये जो नाग पंचमी का दिन होता है ना, राहु का दोष हो या राहु से निर्मित किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, तो वो इस दिन भगवान शिव की पूजा से दूर हो जाता है। तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं तो बल्कि आपको कहूंगा कि वीडियो को पॉज कर लें और कॉपी और पेन को लेकर के आ जाएं और आप इन चीजों को नोट करते चले जाएं और आप इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानी आ रही है, टाइम टू टाइम आ रही है। कभी पैसे को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो कभी कोई अभी अपने साथ में काम करने वाला बंदा छोड़ करके जा रहा है, कभी रिलेशंस में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ रही है, रिलेशन टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं और घर से दूर जाना पड़ रहा है, घर से दूर जाकर काम करना पड़ रहा है, जो जैसा सोचा था वहां कुछ और ही मामला निकल रहा है, ऐसी ऐसी दिक्कतें सामने आ रही है। तो कुंभ राशि वालों को एक के बाद एक चैलेंजेस का सामना पड़ रहा है। ऐसे में कैसे आप उन चैलेंजेस को पार करें, कैसे शनिदेव को मनाए कि शनिदेव थोड़ा रहम करो, थोड़ा सा तो कृपा करो आप। तो उसके लिए क्या है कि शनिदेव के इष्ट हैं भगवान शिव। अगर आप श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा नहीं करोगे तो कब करोगे? यही वो समय है कुंभ राशि वालों, कड़वी लग रही होगी चाहे मीठी लग रही होगी, और मेरा काम तो आपको सही बताना है। शनिदेव को इस समय प्रसन्न करना चाहते हो तो श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा से जुड़ जाओ। और इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम श्रावण मास में भगवान शिव की महापूजा का आयोजन करते हैं, जो हमने इस वर्ष भी किया है। 22 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी, पूरा श्रावण मास चलेगी। उसमें अगर आप प्रतिभाग करना चाहते हो तो आप निसंदेह व्हाट्सएप पर मैसेज करके उससे कनेक्ट हो जाओ, तुरंत जुड़ जाओ। जो लोग जुड़ सकते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो लोग नहीं जुड़ सकते उन लोगों के लिए जो चीजें मैं बता रहा हूं वो थोड़ा ध्यान लगा करके सुनिएगा। मित्रों, क्या है कि इस दौरान कुंभ राशि वाले शुक्र देव का भी परिवर्तन होगा, बुध देव का भी परिवर्तन होगा और सूर्य देव का भी परिवर्तन होगा। ये ज्यादातर जो ग्रह है ना सिंह राशि में आपके आने जा रहे हैं। सिंह राशि का मतलब है कि सप्तम भाव, 7th हाउस के अंदर ज्यादातर ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। और मित्रों, ये सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन भी है, डेली इनकम भी है, व्यापार भी है, और इन ग्रहों की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी।
शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण शुभ योग आपके सप्तम भाव के अंदर बनेगा। यानी ये श्रावण मास आप खाली जाने वाले नहीं हो। इस श्रावण मास में आपको धन की प्राप्ति हो, इस श्रावण मास में आपका विशेष कार्य सिद्ध होना हो, इस श्रावण मास में आपका कोई कार्य नया शुरू होना हो, इस श्रावण मास में आपको भगवान शिव की विशेष कृपा मिलनी हो, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। मित्रों, आपका कोई विदेश से संबंधित कोई कार्य जो अटका हुआ है वो कार्य पूरा हो सकता है। आपके कहीं ना कहीं जो बॉन्ड से जो दूसरों से संबंध लोग खराब हो रखे हैं, जैसे आपके पास में कोई क्लाइंट आया और क्लाइंट बिगड़ गया, कोई बनता बनता काम आपका बिगड़ गया, वो काम उसमें थोड़ा सुधार की स्थिति आ सकती है, ऐसा देखा जा सकता है। आपकी राशि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होने से जो आपको स्वास्थ्य में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने देखी, उस प्रॉब्लम्स को भी यहां पर लक्ष्मी नारायण योग की कृपा से आप काफी पहले से ठीक हो रहे हो। माइंड शार्प रहेगा, माइंड ठीक रहेगा। अधिकतर यह देखा जाता है कि कुंभ राशि वालों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण से दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और वो कई कई चीजों में बढ़ जाते हैं। एक टाइम के अंदर वे 5-5, 6-6 काम करते हैं और उस कारण से अपनी हेल्थ को भी खराब कर लेते हैं, दिमाग खराब कर लेते हैं। क्योंकि दिमाग से इतना आप काम लेते हैं ना, इतना दिमाग को रेस्ट भी देना पड़ता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या जानकारी दे रहा हूं। इस श्रावण मास के अंदर ये ग्रह आपको अच्छा फल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि श्रावण मास आपके लिए विशेष है। ये बिल्कुल अहितकारी नहीं है, लाभकारी है। इसमें आपकी पीड़ा, आपकी दिक्कत कहीं ना कहीं, जिन कुंभ राशि वालों को अब तक जो है आराम नहीं मिला है, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि हाँ, इस बार आपको लग रहा है कि आप अपने विघ्नों से, अपनी दिक्कतों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हो। ये एक चीज हुई। अब मित्रों, अब एक बात को और समझ जाइएगा कि भगवान शिव की पूजा अलग अलग प्रकार से करी जाती है, विविध प्रकार से करी जाती है। और भगवान शिव को सभी देवताओं की आत्मा बताया गया है। शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णित है कि केवल अगर आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो स्वतः ही जितने भी देवी देवता सबकी पूजन, सबके पूजा स्वतः ही हो जाती है। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु कुछ ऐसे विशेष द्रव्य हैं जिनके अभिषेक से हमें अलग अलग प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। अब जैसे आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि शनि महाराज का तो दोष तो है ही है, साथ ही राहु महाराज का भी दोष है। तो एक तो मैंने आपको एक ऑफर कर दिया, आपको मैंने जानकारी दे दी कि एक विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है, उसमें आप प्रतिभाग कर सकते हो। बहुत ही आपके लिए वो लाभकारी अपॉर्चुनिटी है इस समय। राहु के दोष से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो तो श्रावण मास जैसे ही लगता है, आपको क्या करना है, जौ को जल में भिगो देना है और उस जौ को पक्षियों के लिए डाल देना है और उस जौ के जल से प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब इसके अलावा देखो, अलग अलग प्रकार के आपके साथ में दिक्कतें हो सकती हैं। जैसी दिक्कत उसी के अनुसार भगवान शिव की पूजा करनी है। जैसे अगर आप किसी विशेष कार्य में, प्रोजेक्ट में लग रहे हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या किसी कार्य में आपने पूरी स्ट्रक्चर बना रखा है, बस उसे आपको स्टार्ट करना है, पर एक आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कुछ अटकन है, जिसके कारण से आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत सिंपल सा, 1 भी रुपया खर्च नहीं होना है। आप क्या करें, वर्षा होती है, बारिश का जल एकत्र करें और वर्षा के जल से शिवलिंग का अभिषेक करना प्रारंभ कर दें। इतना ही करने मात्र से आपका वो कार्य सफल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर असाध्य रोग है, शारीरिक कष्ट है, जैसे कि मैं बता रहा हूं 2-2 ग्रह लगे पड़े हैं, तो साध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप जल में थोड़ा सा कुशा डाल दें और फिर उस जल से शिवलिंग का प्रतिदिन अभिषेक करें। आप देखिएगा आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, दिमाग शार्प हो जाएगा। क्योंकि राहु और शनि जब ये परेशान करते हैं तो व्यक्ति की फिर बुद्धि काम नहीं करती। वो चाहे जहां भी देखे, जहां भी प्रयास करे, उसको ऐसा लगता है कि बस कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। प्रॉपर्टी की, भवन भूमि वाहन की, चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए आप केवल दही से अभिषेक करने से आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रतिदिन उससे आप अभिषेक करें। जैसी आपको दिक्कत चल रही है उसी के अनुसार मैं आपको द्रव्य बताता जा रहा हूं। पैसा रुक नहीं रहा है, पैसे का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, ज्यादा जा रहा है, कम आ रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, इनकम बहुत कम होती चली जा रही है, तो आप केवल गन्ने के रस से, इक्षुर रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। आप यदि केवल मोक्ष प्राप्त चाहते हैं, केवल कुछ आपकी अभिलाषा नहीं है, केवल भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आप किसी तीर्थ पर जाएं, तीर्थ से जल लेकर के आएं और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। आप क्या कर सकते हो, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ रही है, तो अगर आपके लव पार्टनर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप केवल इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो इससे आपका जीवन सुगंध में हो जाएगा। आपको पुत्र प्राप्ति में, या पुत्र आपकी बात नहीं मानता, संतान को लेकर के चिंता बनी हुई है, तो आप केवल गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें, आपकी संतान भी अच्छी होगी। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें विशेषकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करवाना चाहिए। इससे आपकी संतान जो है वो स्वस्थ पैदा होती है, किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी उनको नहीं होती। रुद्राभिषेक से योग्य संतान प्राप्त होती है, बुद्धि जो है वो चतुर हो जाती है।
और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर वंश में विस्तार नहीं हो रहा, पूरे परिवार की स्थिति खराब है, तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य घी को लेकर के जाए और घी की धारा से शिवलिंग का अभिषेक करे, निसंदेह वो अपने कार्य में सफल होता है। देखा जाता है कि रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली में पातक दोष भी जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अब अगर कई लोगों को जिनकी बुद्धि साथ नहीं दे रही, तो वे जल में थोड़ा शक्कर मिला लें और शक्कर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। आप शहद से अगर अभिषेक करते हो तो निसंदेह अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो कि लाइलाज है या फिर वो बीमारी बहुत लंबे समय तक चलेगी, तो उसके लिए आप प्रतिदिन केवल श्रावण मास शिवलिंग से जैसे शहद से अभिषेक करो, तो आपको स्वास्थ्य भी, आप आरोग्यता की प्राप्ति होगी और आप स्वस्थ रहोगे। अगर केवल आपको भगवान शिव की कृपा चाहिए, आप केवल भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो, तो साधारण जल से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मित्रों, कितना आसान है, कितना रिलायबल है और कितना ज्यादा आप श्रावण मास में आप जानते हो कि आप कितने प्रकार की दिक्कतों को दूर कर सकते हो। ना केवल 1 2 18 आश्चर्यजनक लाभ मैंने, वैसे तो शिवलिंग का अनंत लाभ है, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते कि 18 मिलेंगे, 19 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, अनंत लाभ है भगवान शिव के लिए। पर यह है कि श्रावण मास आपको बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए। और भैया हम तो करते नहीं, हम तो आपको साफ बताएं, श्रावण मास जिस दिन से लगता है उस दिन से शिव कृपा के लिए या भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम प्रातः काल से ही लग जाते हैं। और बस उसी के लिए आप सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी लगो और अपनी वर्तमान में चल रही दिक्कतों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो भैया इससे बढ़िया अवसर नहीं है। दोबारा मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, जो लोग विशेष पूजा में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर है। ठीक 22 तारीख से पूजा शुरू हो जाएगी, उससे पहले हमसे कांटेक्ट करके अपनी सीट, अपने जो भी पंजीकरण वगैरह उसको बुक करवा लें और विधि विधान से 22 तारीख से जो पूजा आपके गोत्र नाम से प्रारंभ हो जाएगी। तो चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, कोई और जानकार होगा तो उसको ये मिल जाएगी वीडियो। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री विद्या।